आप देखिए कि ये खुद इतनी देर से यहाँ पर बैठे, हमें तो एक कार्यकर्ता होने के नाते सुभाष आर्य जी से सीखना चाहिए। और अपना ये भी सीखना चाहिए कि हमें हमारा स्वास्थ्य भी इनकी तरह करना चाहिए कि आज ये इनकी उम्र में भी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, हम भी कभी हमारी उम्र बड़ी होगी, हम अपने शरीर को ठीक रखें। ठीक है ना सरोज जी? हम अपने शरीर को ठीक रखें, केवल अपने लिए नहीं, हमारी पार्टी की हमको जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक अपने शरीर को ठीक रखना, इस पार्टी की सेवा करना। मैं कई बार सोचता हूं, और मैं एक बार मेरे बच्चों से बात कर रहा था, घर में बात कर रहा था कि जब 1984 का कत्लेआम हुआ था, तब मैं वो बात को सोचता हूं तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि कैसे कोई किसी के कहने पर किसी को मार सकता। ये बात मैं अगर किसी को बोलूं जाओ इसके गले में टाई डालो, आग लगा दो, कोई ऐसा कैसे कर सकता? मेरे को कोई बोले, चाहे कोई कितना मर्जी बड़ा आदमी बोले कि जाओ उस आदमी को मार दो, जितने आदमी मारोगे उतना पार्टी में बड़ा कद मिलेगा, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया। और मैं वो घटना की उसकी तुलना में नरेश बाल्यान से कर पा रहा हूं कि कोई अपने लोगों को कैसे मरवा सकता। आप सभी जानते हो ना, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, ये सभी को राजीव गांधी ने बोला, जब इंदिरा गांधी मरी थी तो राजीव गांधी ने बोला कि जाओ और जो भी सिख मिलेगा उसको मार दो, जो भी मिलेगा, तुम्हारा पड़ोसी मिले, ऊपर रहने वाला मिले, दाएं रहने वाला मिले, बाएं रहने वाला मिले, कोई औरत मिले, 80 साल का बुजुर्ग मिले, 10 साल का बच्चा मिले, 5 साल का बच्चा मिले, कोई गर्भवती महिला मिले, उसको भी मार दो। और जो जितने मारेगा उसको पार्टी में उतना पद मिलेगा, बड़ा कद मिलेगा। और ये सारे कांग्रेस के डाकू जल्लाद साले ये जा जाकर सड़कों पर सिखों भाइयों को मारने लग गए। मतलब आप क्या कल्पना कर सकते हो क्या आप कि कोई विश्वास कर सकता है? और इनके जो कार्यकर्ता थे, क्या कार्यकर्ताओं को सिखाया होगा इनकी पार्टी में? इनके कार्यकर्ता भी सड़कों पर जाकर, और जब मैं जाता हूं तिलक विहार में, गुरुद्वारे में, वहां पर मैं जब वो चित्र देखता हूं तो मैं चित्र में देखता हूं 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, गर्भवती महिला, 80 साल का बुजुर्ग, जिनको जिंदा जला दिया गया। वही काम आज, अगर इतना गंदा काम कोई दोबारा मेरे सामने हुआ है तो वो नरेश बाल्यान ने किया है कि जिसने, अब आप सोचो कि इसी क्षेत्र की जनता ने, क्या नरेश बाल्यान था? कौन था नरेश बाल्यान? ये क्षेत्र की जनता ने उसको विधायक बनाया तो उसकी पहचान हुई कि नरेश बाल्यान है। इस क्षेत्र की जनता नहीं उसको जो है वोट देती, जिताती, तो आज कोई पूछता नहीं नरेश बाल्यान कौन है। तो उसकी पहचान हुई इस क्षेत्र की जनता की वजह से। और तो और छोड़ो, क्षेत्र की जनता भी छोड़ो, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम, जैसे ही उसको ये पता लगता था कि किसी के यहाँ पर पैसा आया है, किसी ने प्लॉट बेचा है, किसी ने कुछ बेचा है और उसके पास में 1 करोड़ 2 करोड़ घर पर आ गया है, वो तुरंत जो इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है उसको यूनाइटेड किंगडम में जो बैठा हुआ है छिपकर, उसको फोन करता था कि ये मैं नाम बता रहा हूँ, ये उसका घर है, ये उसका मोबाइल नंबर है,
इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, कब फोन करना है, कितने पैसे मांगने हैं, ये सारी जानकारी एक दलाल की तरह ये नरेश बाल्यान वो गैंगस्टर को दिया करता था। धूप मरो। और वो कितना शातिर है ये सोचो कि नरेश बाल्यान ने एक दिन जब उसको लगा कि अभी पैसे का बहुत ज्यादा लेन देन हो गया है, और क्योंकि वो गैंगस्टर से उसकी हमेशा फोन पर बात होती है, तो कहीं ना कहीं अगर मेरा फोन कहीं टेप हो गया, बाद में पुलिस ने बुलाया तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो ये सोचकर एक दिन वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करके आ गया कि मेरे पास गैंगस्टर के फोन आ रहे, धमकी आ रही है। तो जब वो गैंगस्टर ने उसको पूछा कि तू मेरे खिलाफ में कंप्लेंट करके आया है, तो उसने कहा कि मैं और क्या करता, कल को मैं पकड़ लिया, पुलिस पूछताछ करेगी तो बताने के लिए तो होगा ना, मेरा बचाव करने के लिए तो कुछ होगा कि मैं ऐसे कंप्लेंट करके आया था, कि मैं क्या करता। आप सभी जानते हो सुरेंद्र मटियाला को, हमारा इतना अच्छा कार्यकर्ता, शरीफ कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता, तन मन धन से पार्टी की सेवा करने वाला कार्यकर्ता, जो अपना बैंकेट हॉल कोई भी अपनी बेटी की शादी के लिए, बच्चे की शादी के लिए मांगता था, पार्टी के कार्यक्रम के लिए मांगता था, तो ना केवल बैंकेट हॉल देता था बल्कि उसमें खाना भी सारा जो है इंतजाम भी करता था। और ये सुरेंद्र मटियाला और नरेश बाल्यान के भी पुराने संबंध हैं, पुराने संबंध हैं, मगर उसने सुरेंद्र मटियाला को भी नहीं छोड़ा। उसने सुरेंद्र मटियाला के यहाँ पर भी पहले फोन करवाया, पैसे मांगे, जब पैसे नहीं दिए तब वो उसी गैंगस्टर ने उसको सुरेंद्र मटियाला को 8 गोली मारकर मार दिया। वो गैंगस्टर ये काम क्यों कर पा रहा था, उसकी हिम्मत क्यों हो रही थी?